कि अभी चांदीपुरा वायरस के आउटब्रेक के बारे में पता चला है अपने को कि गुजरात में एक केस आउटब्रेक हुआ है जो कि राजस्थान का निवासी था, खेरवाड़ा तहसील का। तो उसके बारे में यही कहेंगे हम कि चांदीपुरा वायरस बेसिकली एक दिमागी बुखार जो करता है उस तरह का ही वायरस है और वो महाराष्ट्र के नागपुर में के पास में एक चांदीपुरा विलेज है, वहाँ पे ये फर्स्ट केस निकला था 1965 में 1965 में। और इसमें जो लक्षण होते हैं वो दिमागी बुखार के लक्षण होते हैं। तो चांदीपुरा वायरस में जो भी प्रेजेंटेशन रहता है वो इस तरह का ही रहता है कि कोई भी बच्चा हो वो बुखार, सर दर्द, उल्टी दस्त या फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी जुकाम बुखार, और इसके बाद बच्चे में न्यूरोलॉजिकल लक्षण आने लग जाते हैं, दिमागी लक्षण। उसमें बच्चे को तान भी आ सकती है और बच्चा बेहोश भी हो सकता है जी। और ये है जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं चांदीपुरा वायरस एन्केफेलाइटिस, ये उसका प्रेजेंटेशन रहता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस की। यह वायरस कैसे फैलता है, बचाव ये सभी किस तरह से संभव हो पाते हैं। लेकिन जिस तरह से इस वायरस के लगातार चर्चा में आने के बाद चिकित्सा विभाग भी सतर्क है, ऐसे में राजकीय चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय में लगातार मरीजों को लेकर विशेष अवेयरनेस की जा रही है और के साथ साथ जो ट्रीटमेंट के लिए वो भी पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर भूपेश जैन साहब जुड़ रहे हैं, इन्हीं से जानेंगे कई तरह के वायरस लगातार आते हैं और एक बार फिर ये वायरस जनरेट हुआ है, जिस तरह से चर्चा में आया, तो आप क्या कहते हैं? देखो, जैसा कि अभी चांदीपुरा वायरस के आउटब्रेक के बारे में पता चला है अपने को कि गुजरात में एक केस आउटब्रेक हुआ है जो कि राजस्थान का निवासी था, खेरवाड़ा तहसील का। तो उसके बारे में यही कहेंगे हम कि चांदीपुरा वायरस बेसिकली एक दिमागी बुखार जो करता है उस तरह का ही वायरस है और वो महाराष्ट्र के नागपुर में के पास में एक चांदीपुरा विलेज है, वहाँ पे ये फर्स्ट केस निकला था 1965 में 1965 में। और इसमें जो लक्षण होते हैं वो दिमागी बुखार के लक्षण होते हैं। तो चांदीपुरा वायरस में जो भी प्रेजेंटेशन रहता है वो इस तरह का ही रहता है कि कोई भी बच्चा हो वो बुखार, सर दर्द, उल्टी दस्त या फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं, खांसी जुकाम बुखार, और इसके बाद बच्चे में न्यूरोलॉजिकल लक्षण आने लग जाते हैं, दिमागी लक्षण। उसमें बच्चे को तान भी आ सकती है और बच्चा बेहोश भी हो सकता है जी। और ये है जो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं चांदीपुरा वायरस एन्केफेलाइटिस, ये उसका प्रेजेंटेशन रहता है। अभी तक हमारे उदयपुर संभाग में और जहाँ तक मेरे को ध्यान है राजस्थान में इस तरह का केस कोई आउटब्रेक नहीं हुआ है और नहीं पता चला। ये ज़रूर एक उदयपुर ज़िले से खेरवाड़ा का केस जो गुजरात में आउटब्रेक पता चला है उसका, बट अभी तक हमारे बाल चिकित्सालय में इस तरह का किसी भी तरह के कोई केस चांदीपुरा वायरस जिसमें आइसोलेट हुआ हो ऐसा नहीं है जी। चांदीपुरा वायरस है या कोई भी वायरल एन्केफेलाइटिस जिसको हम बोलते हैं दिमागी बुखार, उसमें ये जो फैलता है चांदीपुरा वायरस वो बेसिकली सैंड फ्लाई या मॉस्किटो के बाइट से फैलता है जी। तो अपने को जो प्रिकॉशन रखनी है वो रिलेटेड यही रखनी है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं अपने घर के आसपास वहाँ सफाई रखें, कहीं पे भी पानी इकट्ठा नहीं हो, चाहे वो नाली है, अगर नाली ब्लॉक हो रही है तो उस नाली को ब्लॉक को खोले ताकि पानी कंटिन्यूस जाए। टायर है उसके अंदर पानी जमा हुआ है, कोई खड्डा है उसमें पानी जमा हुआ, कोई मटकी रखी हुई है उसके अंदर पानी पुराना रखा हुआ है, तो जहाँ पे भी पानी स्टोर रहता है उस पानी को स्टोर नहीं रखना, कंटिन्यूस फ्लो रहे जी। साफ़ सफाई रखनी है। और जब भी आपको लगता है कि हाँ मॉस्किटो बाइटिंग का यूजुअली जो स्पेसिफिक टाइमिंग भी होती है, जो इवनिंग आवर्स में मॉस्किटो बाइट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे भी आप बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें, और ऑल आउट है, गुड नाइट है, जो अपन मार्केट में अवेलेबल प्रिपरेशन है वो भी यूज़ कर सकते हैं जी। एंड मॉस्किटो नेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से अपन बच्चे को और बड़ों को भी, इवन बच्चों में चूँकि ये ज़्यादा कॉमन होता है इसलिए हम बच्चों के लिए विशेष सतर्कता रखते हैं कि इन चीज़ों से अपन बचाव रख सकते हैं। सर, एक जिस तरह के इसके लक्षण लगातार देखे जा रहे हैं, तो इसमें किस तरह की जागरूकता रहनी चाहिए? क्योंकि अब किसी को बुखार हुआ तो अचानक से लोग कई बार डर जाते हैं, तो क्या कहते हैं? देखो, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बुखार आना, सर दर्द होना ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उल्टी दस्त भी वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है, मोस्ट कॉमन वायरल होता है, तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को बुखार के साथ तान आ रही है या बच्चा सुस्त हो रहा है, दिमागी रूप से आपको लग रहा है कि इतना एक्टिव नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है जी, थोड़ा सा सुस्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे ये डेंजर साइन है कि यहाँ पे हमको इमीडिएटली बच्चे को
किसी भी हॉस्पिटल में दिखाना है, और बुखार भी आ रहा है और उल्टी दस्त भी हो रहा है तो इसको भी इग्नोर नहीं करना है और पैनिक भी नहीं होना है, परेशान भी नहीं होना है। आप डॉक्टर को दिखाते रहें और उसका ट्रीटमेंट लेते रहें। लेकिन डेंजर साइन जो है वो है बच्चे को तान आना और बेहोश होना। ये डेंजर साइन है कि यहाँ पर आपको इमीडिएटली लाना है, कहीं किसी और चक्कर में नहीं रखना है, कहीं देवी देवता के चक्कर में भी नहीं रहना है। इसका मतलब है बच्चे का बुखार दिमाग में चढ़ गया है और इसको एनकेफेलाइटिस जो हम बोलते हैं जी, चमकी बुखार भी बोलते हैं कभी आम भाषा जी। में, उसके लक्षण आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट 48 to 72 आवर जो क्रूशियल पीरियड होता है बच्चे में, वो हमारे लिए होता है। उस आप जितना जल्दी बच्चे को एडमिट हॉस्पिटल में लाएंगे, उसको एडमिट करेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट मिलेगा, बच्चे की बचने की संभावना बढ़ जाती है। जी। अब जिस तरह से कई तरह की ट्रीटमेंट होते हैं, अभी तक ये बताया जा रहा है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, और जो बचाव की जो ट्रीटमेंट है, जो बेसिक ट्रीटमेंट है, वो तो दिए जाते हैं। तो क्या फ्यूचर में इस पर किस तरह का ट्रीटमेंट बनेगा, क्या मेडिसिन बनेगी, क्या कहते हैं? देखो, एज ऑफ नाउ अभी चांदीपुरा वायरस एनकेफेलाइटिस का कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कि चांदीपुरा वायरस आ गया तो ये दे। जैसे मलेरिया का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है क्लोरोक्विन, क्विनिन या आर्टिसोनेट, इसी तरह इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरे जो कुछ एनकेफेलाइटिस होते हैं, पर्टिकुलरली हर्पीज जो सिंप्लेक्स वायरस होता है, वो एनकेफेलाइटिस या दिमागी बुखार करता है तो उसका जरूर इंजेक्शंस और मेडिसिन आती है साइक्लोविर के नाम से, बट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का बच्चा आता है जिसमें हम सोचते हैं कि इसको एनकेफेलाइटिस हो सकता है, वो किसी भी वायरस से हो सकता है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहता है उसमें हम साइक्लोविर को भी ऐड करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्लू नहीं है कि भी कौन से वायरस के कारण एनकेफेलाइटिस हो रहा है। तो जब तक की रिपोर्ट आती है हम उसका वेट नहीं करते हैं, तब तक हमारा एक ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, जो PICU का प्रोटोकॉल किसी भी हॉस्पिटल का होता है, हमारा भी प्रोटोकॉल बना होता है। उसमें हम एक मलेरिया का भी ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक्स भी होती है, और एक वायरल की भी जो अवेलेबल ड्रग्स है उसमें साइक्लोविर अवेलेबल है, वो हम इंक्लूड करते हैं। जहाँ तक भविष्य में पर्टिकुलर वायरस के ट्रीटमेंट की बात है तो उस पर अभी सारी काफ़ी रिसर्च चल रही है, बट मोर फोकस इनका है वैक्सीनेशन पे कि इसके अगेंस्ट में कोई ऐसा वैक्सीन लाया जाए। क्योंकि एक चमकी बुखार और जो दिमागी बुखार और बोलते हैं जो होता है JE, जापानीज एनकेफेलाइटिस, जो यूपी और महाराष्ट्र और उसमें ज़्यादा होता है। यूपी में भी बीच में आउटब्रेक हुआ था गोरखपुर में कि चमकी बुखार के खूब सारे मरीज आ गए, वो इसी तरह का चांदीपुरा वायरस जैसा ही बुखार है, बट उसके अगेंस्ट में वैक्सीन है जी। तो JE का वैक्सीन वहाँ के गवर्नमेंट ने ममता कार्ड में इसको इंक्लूड कर रखा है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको लगता है, क्योंकि वो एक एंडेमिक डिजीज़ है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। ऐसा राजस्थान में अभी तक JE का कोई केस निकला नहीं है जी, मतलब जो आउटब्रेक नहीं हुआ है। तो स्पोरेडिक कोई केस निकल गया हो गई कोटा साइड में तो बात अलग है, अदरवाइज इस आउटब्रेक नहीं है, इसलिए यहाँ के इम्यूनाइजेशन में JE इंक्लूड नहीं है। तो इसी तरह हो सकता है भविष्य में चांदीपुरा वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बने तो वो एक प्रिवेंशन में उसका हेल्प रहेगा जी। और अगर इस तरह का वैक्सीन बनता है तो ये फिर सभी के लिए नेसेसरी भी हो जाएगा, सरकार की तरफ से इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा? यस, बिल्कुल। अगर चांदीपुरा के अगेंस्ट में वैक्सीन बनता है तो गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड रहेगा। यस, ये जरूर है कि जहाँ पे आउटब्रेक ज़्यादा है वहाँ पहले इंक्लूड किया जाएगा, ताकि जहाँ पे डेथ हो रही है इससे रिलेटेड ये बीमारी जहाँ है वहाँ पे पहले इंक्लूड किया जाएगा, फिर धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है जी। अब बात आती है इम्यूनिटी की, बच्चों की जो इम्यूनिटी है उस पर विशेष बात होती है। तो क्या बच्चों को इस मौसम में खिलाना चाहिए, क्या उसके लिए प्रिकॉशन रहना चाहिए? देखो, इस मौसम में जो भी सीजनल डिजीज़ काफ़ी कॉमन होती है जी, जो हम बताते हैं कि बारिश का सीज़न आया तो मलेरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जी। दिमागी बुखार जो चमकी बुखार है वो भी काफ़ी कॉमन होता है जी। स्नैक बाइट काफ़ी कॉमन होते हैं जी, क्योंकि सांप के बिलों में पानी घुस जाता है तो वो सांप बाहर निकलते हैं, और स्नैक बाइट काफ़ी कॉमन होता है। वो सांप भी जहरीले जो सांप होते हैं जिसका दिमाग पे असर पड़ता है, जिसको हम न्यूरोपैरालिटिक स्नैक बाइट कहते हैं, वो भी बच्चा इसी तरह के बेहोश होकर आते हैं, तो वो भी एक रहता है। तो इसमें हम ये एडवाइस करते हैं कि बाहर की चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें जी, क्योंकि टाइफाइड और हेपेटाइटिस है जो बाहर की चीज़ें खाने पीने से होती है जी, ये इस सीज़न में ज़्यादा होती है। तो इससे भी अवॉइड के बाहर की चीज़ें अवॉइड करें, जितना हो सके सफाई का ध्यान रखें, और ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं खाएं जहाँ पे आपको लगता है कि हाइजीन मेंटेन नहीं हो रही है जी जी, क्योंकि ये सबसे बड़े सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। और घर पे रहें, घर की सारी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स डेली खाएं, आप वेजिटेबल्स खाएं, दालें खाएं, दूध पिएं, और थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहें ताकि इससे आप इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव कर सकें जी। हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, जब भी कोई बीमारी आती है तो एक बहुत हो हल्ला मचता है, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार कई बार गलत तरीके से भी हो जाता है। तो पेशेंट के लिए और खासकर जनता के लिए किस तरह का मैसेज आपकी तरफ से बनता है? देखो, जैसे अभी चांदीपुरा वायरस आया तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है जी, पहली चीज़। और ये ऐसा कोई एपिडेमिक डिजीज़ नहीं है अभी,
कुछ स्पोरेडिक केसेज ही बोल सकते हैं, उनको आउटब्रेक भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि एक दो केस निकलना इतना वो ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, उसके लिए हमको सतर्क जरूर रहना है। सतर्क मैंने आपको जो बताया, प्रिकॉशन देखने, सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं रहे, मच्छर जहाँ ज़्यादा डेवलप हो वो चीज़ें नहीं हो जी। फिर सेकंड चीज़ करनी है, एक मच्छर काटे नहीं, उसको अपन कैसे रोक सकते हैं। फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दिए और जो भी मॉस्किटो प्रिवेंशन है वो सारे अपने यूज कर लिए जी। इसके बाद अगर सिम्टम्स बच्चे में कोई इन्फेक्शन होता भी है किसी भी तरह का और बच्चे में लक्षण आते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे दिखाएं, चाहे वो बुखार हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं चांदीपुरा वायरस, अभी इस सीजन में डेंगू भी ज़्यादा कॉमन है जी। स्क्रब टाइफस भी होता है वो भी कॉमन है, तो ये और ज़्यादा कॉमन है रादर देन चांदीपुरा वायरस, और डेंगू से और ज़्यादा डेथ होती है कंपेरेटिव चांदीपुरा वायरस। तो अभी आपने एक केस देखा, इससे ज़्यादा तो डेंगू है जो तो हर साल होता है जी। तो हम क्यों नहीं डेंगू पे भी ज़्यादा फोकस करें। जैसे मलेरिया में हमने देखा है कि अभी लास्ट फ्यू ईयर्स से मलेरिया काफ़ी कम हुआ है जी। तो अच्छी बात है, बट अभी भी मलेरिया आ रहा है जी। पहले जो मलेरिया की डेथ होती थी वो काफ़ी होती थी, लेकिन डेंगू अभी भी आ रहे हैं। तो चाहे अल्टीमेटली बात ये है, चाहे वो डेंगू हो या मलेरिया हो या स्क्रब टाइफस हो या फिर चांदीपुरा वायरस हो या कोई भी वायरल दिमागी बुखार हो, सफाई रखनी है। सर एक अंतिम सवाल, कोविड के बाद में हम बच्चों में खासकर ये इस तरह का वायरस पहली बार देख रहे हैं, ये अवेयर रहना जरूरी। जैसा कि आप मौसमी बीमारियों के लिए तो मान ही रहे हैं, लेकिन कई बार हेल्दी रहने के लिए इम्यूनिटी की बात भी आती है, और भी आपकी तरफ से भी मतलब जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सालय है, उनके द्वारा भी समय समय पर ये बात उठाई जाती है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है अवेयरनेस गवर्नमेंट के लेवल पे भी और पब्लिक के लेवल पे भी, मतलब आमजन भी क्या इसके लिए कर सकता है कि हमको एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अभी किस तरह की सीजनल बीमारियां चल रही है, उसको बचाव के लिए हमें क्या करना है। जी। दूसरा, हॉस्पिटल लेवल पे ये अवेयरनेस होती है कि उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें कि अगर इस तरह की बीमारी आती है तो हमारे पास क्या प्रिपेयर्डनेस है। हम हमारे बाल चिकित्सालय की बात करते हैं तो हमारा बाल चिकित्सालय में टोटल प्रिपेयर्डनेस है, सब तरह की केयर, जो वेंटिलेटर की केयर हो, आईसीयू केयर हो, जो भी जिस तरह की केयर हो, बेड से रिलेटेड हो, एवरीथिंग यहाँ पे है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर्डनेस रखनी है। जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, नो डाउट अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है तो कोई भी बीमारी हो, नॉट ओनली दिस, कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शन हो जल्दी पकड़ता है। तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टे हेल्दी और डाइट आपकी बहुत अच्छी रखें, हाइजीनिक डाइट रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, फिट रहें। जी। तो दोस्तों ये थे भूपेश सर जिन्होंने चांदीपुरा वायरस के बारे में बताया, लेकिन बड़ी बात ये है कि आपको किसी भी वायरस से बचने के लिए जागरूक रहना ज़रूरी है। जितने आप अवेयर रहेंगे उतना ही इस बीमारी से बचना ठीक होगा, और इस बीमारी से बचने का एक तरीका ये भी है कि आपके घर परिवार के आसपास जितनी भी साफ सफाई है उसको आप बनाए रखें। और एक वर्ड डॉक्टर साहब ने कहा है, हाइजेनिक हाइजेनिक हाइजेनिक। तो जितना हम अवेयर रहेंगे और साफ सफाई रखेंगे उतना ही हम मौसमी बीमारियों से बचेंगे। इस वायरस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पर जो डिजीज़ आती है उसमें मौसमी बीमारियां सबका कारण बनती है, और अवेयरनेस के तौर पर इस बीमारी से निपटा जा सकता है। बस आपको करना यही है कि समय रहते अपने नज़दीकी चिकित्सालय, और यदि आप उदयपुर में आसपास में हैं तो जितना जल्द हो उतना चिकित्सालय पहुंचकर आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर हम समय पर ट्रीटमेंट लेते हैं तो इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सर आज आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इस तरह से बात होती रहेगी। धन्यवाद। ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये समझ जानकारी चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।